क्या आपको वो समय याद है जब सेट सीटर कार का मतलब सिर्फ एक सीधी सादी बॉक्सी डिज़ाइन वाली गाड़ी हुआ करती थी जिसमें बस परिवार को बैठाओ और सफ़र पर निकल जाओ। लेकिन आज अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपका मन एक दमदार एसयूवी लेने का है तो आने वाला समय आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगले 3 महीने यानी करीब 90 दिन इंडियन कार मार्केट की तस्वीर बदलने वाले हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में जो 9 नई गाड़ियां आने वाली हैं वे सिर्फ सैट सीटर नहीं बल्कि सैट सीटर लग्जरी, सैट सीटर परफॉर्मेंस और सैट सीटर इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का नया दौर लेकर आ रही हैं। जरा सोचिए, टोयोटा, होंडा, hyundai और हमारी देसी महिंद्रा जैसी कंपनियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार खड़ी हैं। आज के इस वीडियो में हम उन 9 दमदार गाड़ियों के बारे में जानेंगे जो अगले 3 महीनों में भारतीय सड़कों पर नजर आने वाली हैं। हम बात करेंगे इनके पुराने रिकॉर्ड और आने वाले समय की संभावनाओं की, इनके डिज़ाइन का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, इनके एडवांस फीचर्स और माइलेज की जानकारी देंगे और सबसे ज़रूरी इनके लॉन्च टाइम और संभावित कीमत पर नज़र डालेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इनमें से कोई एक आपकी अगली फैमिली ट्रिप के लिए परफेक्ट कार साबित हो सकती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खास जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है वो एसयूवी जिसका नाम सुनते ही लोगों को भरोसा हो जाता है, टोयोटा रेव4। जी हाँ, ग्लोबल मार्केट में ये एसयूवी एक गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में शामिल है। लंबे समय से इंडियन कार लवर्स इसे मिनी फॉर्च्यूनर के रूप में देखने की इच्छा रखते आए हैं। जब ये लॉन्च होगी तो कई लोग कहेंगे, अरे फॉर्च्यूनर के छोटे भाई अब आए हो। लेकिन सच कहें तो ये छोटा भाई किसी से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इसकी ग्लोबल सफलता की सबसे बड़ी वजह है इसका सिंपल और भरोसेमंद कैरेक्टर और टोयोटा का मजबूत नाम। अगर आपने RAV4 को इंटरनेशनल मार्केट में देखा है तो आप जानते होंगे कि ये टोयोटा की नई अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज पर तैयार की गई है, जिसे हैमर हेड डिज़ाइन स्टाइल कहा जाता है। इसका लुक काफ़ी रग्ड और स्पोर्टी है, लेकिन साथ ही इसमें अर्बन अपील भी साफ दिखाई देती है। सबसे पहले नज़र इसकी चौड़ी और मजबूत फ्रंट ग्रिल पर जाती है, जो बॉडी कलर या डार्क क्रोम फिनिश में मिल सकती है और इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देती है। शार्प LED हेडलैम्प्स और एंगुलर LED DRL इसे एक मॉडर्न और आक्रामक पहचान देते हैं। साइड प्रोफाइल में स्क्वायर व्हील आर्चेज और शार्प कैरेक्टर लाइंस देखने को मिलती हैं और इसमें लगभग 18 से 20 इंच तक के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ नए स्टाइल के एंगुलर LED टेल लैंप्स दिए जा सकते हैं, जो क्रोम स्ट्रिप से जुड़े हुए नजर आ सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इस बार टोयोटा से भरपूर प्रीमियम इक्विपमेंट मिलने की उम्मीद है। डैशबोर्ड में सॉफ्ट टच मटेरियल और ब्राउन लेदर स्टिचिंग का कॉम्बिनेशन इसे एक लग्जरी फील देता है। इसमें लगभग 10.5 इंच का बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और साथ में करीब 7 इंच का कस्टमाइज होने वाला डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया जा सकता है। वेंटिलेटेड और हीटेड फ्रंट सीट्स, 9 स्पीकर वाला प्रीमियम साउंड सिस्टम और सबसे खास टोयोटा का लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर शामिल होंगे। भारत में RAV4 के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में आने की संभावना ज्यादा है, जिसमें 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करेगा। उम्मीद की जा रही है कि टोयोटा इसे अगले 3 महीनों के अंदर लॉन्च कर सकती है और इसकी संभावित शुरुआती कीमत करीब 35 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में लगभग 45 लाख रुपए तक जा सकती है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। दूसरी कार वो है जिसने 90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट की पहचान तय की थी, होंडा CR-V। अब ये नई CR-V सैट सीटर अवतार में आने की तैयारी कर रही है। नई जनरेशन CR-V का डिज़ाइन पुराने मॉडल की तुलना में काफ़ी बदल चुका है। अब ये पहले से ड्राइवर के लिए 8वें पावर एडजस्टेबल सीट, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। बड़ी साइज का पैनोरामिक सनरूफ कैबिन को और ज्यादा खुला और प्रीमियम महसूस कराएगा। ग्लोबल मार्केट की तरह भारत में भी CR-V का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और एक हाइब्रिड पावर ट्रेन आने की संभावना है। हाइब्रिड वर्जन से लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलने की उम्मीद की जा रही है। होंडा इसे दिसंबर 2025 के आसपास लॉन्च कर सकती है और इसकी संभावित कीमत लगभग 32 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 42 लाख रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की कार की। तीसरे स्थान पर आ रही है Hyundai की स्टारगेजर।
इसका नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक मशीन आने वाली है। ये एक 7 सीटर एमपीवी है, लेकिन Hyundai ने इसे एमपीवी और एसयूवी का मिला-जुला स्टाइल देने की कोशिश की है। ये कार इंडोनेशिया और कई एशियाई बाजारों में पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है, जहां इसकी शानदार स्पेस और एडवांस फीचर्स को एक परफेक्ट फैमिली कार के रूप में पसंद किया गया है। स्टारगेजर का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और अलग नज़र आ सकता है। फ्रंट में एक चौड़ी एलईडी डीआरएल स्ट्रिप दी गई है, जो पूरे फ्रंट फेस को हॉरिजॉन्टल तरीके से कवर करती है। मुख्य हेडलाइट्स नीचे बम्पर में वर्टिकल स्टाइल में लगाई गई हैं, जिससे इसका लुक काफ़ी यूनिक दिखाई देता है। इसका सबसे खास डिज़ाइन एलिमेंट पीछे की तरफ दिया गया एच शेप एलईडी टेल लैंप है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है। Hyundai का नाम आते ही फीचर्स की भरमार की उम्मीद होती है, और स्टारगेजर में भी यही देखने को मिलेगा। इसमें क्रेटा और एल्काजार जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलने की संभावना है। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी दिया जा सकता है, जो इस सेगमेंट की एमपीवी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग, लगभग 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। ये कार 6 सीटर और 7 सीटर दोनों लेआउट में उपलब्ध हो सकती है, जिससे फैमिली के हिसाब से विकल्प मिलेंगे। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें लगभग 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और संभवतः 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी दिया जा सकता है, जो एल्काजार में मिलता है। माइलेज पेट्रोल वर्जन में करीब 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल वर्जन में लगभग 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक रहने की उम्मीद है। Hyundai इसे जल्द ही भारतीय बाजार में पेश कर सकती है, और अनुमान है कि दिसंबर 2025 के अंत तक इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। इसकी संभावित कीमत काफ़ी आकर्षक रखी जा सकती है, जो लगभग 14 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 20 लाख रुपए तक जा सकती है। नंबर 4 पर आती है हमारी देसी कंपनी का असली गेम चेंजर, महिंद्रा XUV 9S। ये वो कार है जिसे देखकर लगता है कि महिंद्रा अब सिर्फ एसयूवी नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी तैयार। ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम के साथ कैबिन काफ़ी लग्जरी महसूस होगा। यहाँ इंजन की जगह बैटरी और रेंज सबसे महत्वपूर्ण होगी। XUV 9S में लगभग 90 किलोवाट घंटा तक का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, और MIDC साइकिल के अनुसार करीब 656 किलोमीटर तक की प्रभावशाली रेंज मिल सकती है। इसका ग्लोबल डेब्यू और पूरी जानकारी नवंबर 2025 के आसपास सामने आ सकती है, और भारतीय बाजार में इसकी डिलीवरी अगले 3 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत लगभग 21 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में करीब 40 लाख रुपए तक जा सकती है। 5वें नंबर पर आती है वो कार जिसका इंतजार हर मिडिल क्लास भारतीय बेसब्री से कर रहा है, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन। 7 सीटों के साथ आने वाला ये मॉडल अपनी लोकप्रियता को और मजबूत करेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि ये बड़ी एसयूवी सेगमेंट में शानदार माइलेज के साथ नया रिकॉर्ड बना सकती है। ग्रैंड विटारा का 7 सीटर मॉडल मौजूदा 5 सीटर वर्जन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता दिखाई देगा। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर एलईडी डीआरएल और नीचे मुख्य हेडलैम्प यूनिट दी जाएगी, जो इसे मॉडर्न लुक देती है। लंबाई बढ़ने के साथ इसका साइड प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर दिखाई दे सकता है, और इसमें नए 17 इंच के डूल टोन अलॉय व्हील्स के साथ थोड़ा बदला हुआ रियर डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। पीछे की तरफ रैप अराउंड एलईडी टेल लाइट्स और इंटीग्रेटेड रूफ स्पॉइलर इसे प्रीमियम लुक देंगे। फीचर्स के मामले में मारुति अब पीछे नहीं रहना चाहती, और 7 सीटर ग्रैंड विटारा में मौजूदा मॉडल के लगभग सभी फीचर्स मिलेंगे, साथ ही कुछ नए अपडेट भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें लगभग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी कलर एम्बियंट लाइटिंग और 360 डिग्री कैमरा दिया जा सकता है। इसके अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलने की भी उम्मीद है, जो सेफ्टी को और बेहतर बनाएगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड अप डिस्प्ले और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन और माइलेज होगा। इसमें 1.5 लीटर का K15C पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, और साथ ही मारुति का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी दिया जा सकता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ ये एसयूवी लगभग 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है, जो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ग्रैंड विटारा का 7 सीटर मॉडल जनवरी से फरवरी 2026 के बीच लॉन्च हो सकता है, और मारुति इसे काफ़ी प्रतिस्पर्धी कीमत पर पेश कर सकती है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 22 लाख रुपए तक जा सकती है। 6ठे नंबर पर आती है MG की एक नई 7 सीटर एसयूवी, MG M-Store। MG की गाड़ियां हमेशा से फीचर्स और कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती रही हैं, और M-Store भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। ये मॉडल MG हेक्टर प्लस से एक कदम ऊपर और ग्लॉस्टर से ज़्यादा स्पोर्टी स्टाइल के साथ पेश किया जा सकता है।
इसके फ्रंट में नया डिजाइन किया गया बड़ा फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगा, जिसके साथ नए स्टाइल के हेडलैम्प्स और एलईडी डीआरएल सिग्नेचर इसे मॉडर्न लुक देंगे। साइड प्रोफाइल में 5 स्पोक डिजाइन वाले लगभग 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। डोर हैंडल पर ब्लैकआउट एलिमेंट्स और क्रोम फिनिश रनिंग बोर्ड इसे प्रीमियम और स्पोर्टी रोड प्रेजेंस देंगे। पीछे की तरफ नए कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और नया डिजाइन किया गया रियर बम्पर इसे बाकी एसयूवी से अलग पहचान देंगे। इंटीरियर काफी प्रीमियम होने की उम्मीद है, जिसमें सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और पूरी तरह ब्लैक कैबिन थीम दी जा सकती है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, लगभग 12 स्पीकर वाला प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलगेट और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। डीजल वर्जन में लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलने की उम्मीद है। एमजी इसे जनवरी 2026 के आसपास भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 30 लाख रुपए तक जा सकती है। 7वें नंबर पर आती है किया की दमदार एसयूवी किया टेल्यूराइड। ये यूएस मार्केट में इतनी लोकप्रिय रही है कि इसे 2020 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का खिताब भी मिल चुका है। टेल्यूराइड अपनी बॉक्सी और दबदबे वाली रोड प्रेजेंस के साथ साथ शानदार ग्लोबल मार्केट में टेल्यूराइड में 3.8 लीटर का दमदार V6 पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन भारत में इसे संभवतः 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है, जो कार्निवल में इस्तेमाल होता है। बड़े आकार और पावरफुल इंजन की वजह से इसका माइलेज लगभग 10 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहने की उम्मीद है। किया इसे एक प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल के तौर पर फरवरी 2026 तक भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत करीब 45 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में लगभग 55 लाख रुपए तक जा सकती है। 8वें नंबर पर आती है जर्मन इंजीनियरिंग की मिसाल फोल्क्सवैगन टेरॉन। टेरॉन असल में टिगुआन ऑल स्पेस का रिप्लेसमेंट मानी जा रही है और ये फोल्क्सवैगन की एसयूवी लाइनअप में 7 सीटर सेगमेंट की कमी को पूरा करेगी। टेरॉन का डिजाइन पूरी तरह फोल्क्सवैगन की पहचान को दर्शाता है, साफ सुथरा, शार्प और लंबे समय तक मॉडर्न दिखने वाला। फ्रंट में एलईडी मैट्रिक्स हेडलैम्प्स और सादा लेकिन प्रीमियम डिजाइन वाला बम्पर देखने को मिलेगा। ग्रिल पर दी गई हॉरिजॉन्टल क्रोम स्ट्रिप्स इसे एक एलिगेंट और प्रीमियम लुक देती हैं। साइड प्रोफाइल में क्लीन लाइंस और मजबूत शोल्डर लाइन इसे एक सॉलिड रोड प्रेजेंस देती हैं और इसमें लगभग 18 या 19 इंच के नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। पीछे की तरफ पिक्सल स्टाइल डिजाइन के साथ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स दी जा सकती हैं, जो इसे मॉडर्न पहचान देंगी। टेरॉन फोल्क्सवैगन की सेफ्टी और टेक्नोलॉजी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने वाली एसयूवी होगी। इसमें पूरी तरह डिजिटल कॉकपिट और लगभग 12 इंच तक का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है। इंजन ऑप्शन में फोल्क्सवैगन का जाना पहचाना 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। इसका माइलेज लगभग 10 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहने की उम्मीद है। फोल्क्सवैगन इसे जनवरी 2026 के आसपास भारतीय बाजार में पेश कर सकती है और इसकी संभावित शुरुआती कीमत करीब 30 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 38 लाख रुपए तक जा सकती है। 9वें नंबर पर आखिर में धमाकेदार एंट्री होती है रेनॉ की तरफ से, रेनॉ बिगस्टर। इसकी लोकप्रियता काफी हद तक पुरानी डस्टर की भरोसेमंद छवि और कम कीमत में एक मॉडर्न 7 सीटर एसयूवी मिलने की उम्मीद पर टिकी हुई है। बिगस्टर का डिजाइन रेनॉ डाशिया के नए CMF B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। इसका लुक काफी बॉक्सी, रग्ड और मस्कुलर दिखाई देता है। फ्रंट में वाई शेप एलईडी डीआरएल और मजबूत डिजाइन वाली बड़ी ग्रिल इसे शानदार रोड प्रेजेंस देती है। चौड़े व्हील आर्चेज और मस्कुलर क्लैडिंग इसे एक असली एसयूवी वाला लुक देते हैं। इंटीरियर पुराने डस्टर के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम होने की उम्मीद है, जिसमें नया डैशबोर्ड लेआउट और बेहतर क्वालिटी मटेरियल देखने को मिल सकता है। रेनॉ हमेशा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स देने के लिए जानी जाती है और बिगस्टर में भी यही उम्मीद की जा रही है। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स और लगभग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इंजन ऑप्शन में लगभग 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज का अच्छा संतुलन देगा। बिगस्टर को अगले 3 महीनों के अंदर यानी जनवरी 2026 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है, जो लगभग 15 लाख रुपए से शुरू होकर करीब 22 लाख रुपए तक जा सकती है। तो दोस्तों, ये थीं वो 9 दमदार 7 सीटर गाड़ियां जो आने वाले 3 महीनों में भारतीय सड़कों पर हलचल मचाने वाली हैं।
टोयोटा का भरोसा, महिंद्रा की इलेक्ट्रिक पावर, Hyundai के एडवांस फीचर्स और मारुति का शानदार माइलेज। हर कंपनी अपने साथ एक मजबूत पहचान लेकर आ रही है। इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।